चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। षोडश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने टूटे हौसले जोड़ दिए। एक युवक प्रतियोगी परीक्षा में बार बार असफल हो रहा था। हर असफलता के साथ उसका आत्मविश्वास टूटता जा रहा था। एक दिन निराश होकर उसने कहा, बाबा, शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। वह खाटू धाम पहुंचा और बिना कुछ मांगे बस सिर झुकाकर बैठ गया। कुछ देर बाद उसके मन में एक अजीब सी शांति उतर आई, जैसे किसी ने भीतर से कहा हो, एक बार और कोशिश कर। वह लौटा, फिर से मेहनत शुरू की। इस बार परिणाम उसके पक्ष में आया। उसने समझ लिया, बाबा श्याम हार नहीं, हौसला लौटाते हैं। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। सप्तदश चेरी ब्लॉसम। भक्त की सादगी और बाबा की कृपा। एक साधारण मजदूर हर अमावस्या को मंदिर आता था। उसके पास चढ़ाने को न फूल थे, न पैसे, बस एक लोटा पानी। वह बाबा पर जल चढ़ाकर कहता, इतना ही है बाबा, स्वीकार करना। एक दिन किसी धनी व्यक्ति ने उसका मजाक उड़ाया, इतने से क्या होगा। उसी रात उस धनी व्यक्ति को स्वप्न आया, बाबा श्याम कह रहे हैं, मूल्य वस्तु का नहीं, भाव का होता है। कुछ ही समय बाद मजदूर के जीवन की कठिनाइयां दूर होने लगी। तब सबने जाना, श्याम बाबा को सादगी सबसे अधिक प्रिय है। पुष्पनकाल भाव संदेश। बाबा श्याम टूटे मन को फिर से खड़ा करते हैं। सच्चा भाव हो तो छोटी भेद भी महान बन जाती है। निराशा के बाद की पुकार सबसे पहले सुनी जाती है। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। अष्टादश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने मौन सेवा का फल दिया। एक युवक मंदिर में रोज आता था, न किसी से बात करता, न दिखावा करता। वह चुपचाप जूते व्यवस्थित कर देता, फर्श पर गिरे फूल उठा लेता और बिना बताए चला जाता। कई साल बीत गए। एक दिन वह गंभीर संकट में फंस गया। न रास्ता सूझ रहा था, न कोई सहारा। उसने पहली बार बाबा से कहा, बाबा, आज सच में तेरी जरूरत है। उसी सप्ताह उसकी उलझी हुई समस्या अचानक सुलझ गई, बिना किसी प्रयास के। तब उसे समझ आया, जो सेवा बिना शोर के होती है, उसकी गूंज सबसे दूर तक जाती है। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। नवदश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने अधूरी इच्छा पूरी की। एक स्त्री हर साल खाटू मेले में जाती थी। उसकी एक ही इच्छा थी, लेकिन हर बार मेले से पहले कोई न कोई बाधा आ जाती और वह नहीं जा पाती। एक वर्ष उसने घर में ही दीप जलाकर रोते हुए कहा, बाबा, लगता है तू मुझे बुलाना ही नहीं चाहता। उसी रात उसने स्वप्न में देखा, खाटू श्याम जी मुस्कुराकर कह रहे हैं, बुलावा शरीर का नहीं, मन का होता है। कुछ दिनों बाद उसकी वह इच्छा ऐसे पूरी हुई, जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तब उसने जाना, बाबा की कृपा स्थान नहीं देखती, भाव देखती है। पुष्पनकाल भाव संदेश। मौन सेवा सबसे बड़ी भक्ति है। बाबा श्याम दूरी नहीं देखते, श्रद्धा देखते हैं। जो मन से जुड़ता है, वह कभी वंचित नहीं रहता। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। विंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने धैर्य का फल दिया। एक भक्त बहुत जल्द परिणाम चाहता था। पूजा करता, मन्नत मांगता और फिर बेचैन हो जाता, बाबा, अब कब होगा। एक बार खाटू धाम में उसने मन ही मन कहा, अगर इस बार भी कुछ नहीं हुआ तो शायद मेरी भक्ति अधूरी है। उसी रात उसे स्वप्न आया। बाबा श्याम बोले, बीज बोया है तो उसे समय भी देना सीख। भक्त लौट आया, इस बार बिना शिकायत के, बिना जल्दबाजी के। कुछ महीनों बाद उसकी समस्या जड़ से समाप्त हो गई। तब उसने समझा, बाबा देर नहीं करते, बस हमें परिपक्व करते हैं। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। 21 चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने गलत रास्ते से बचा लिया। एक युवक जल्द अमीर बनने के लालच में गलत संगति में पड़ गया। मन में अपराध बोध था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। एक दिन यूं ही उसने बाबा श्याम का नाम ले लिया, हे श्याम, अगर तू अपना है तो रोक ले। उसी दिन उसकी योजना असफल हो गई। उसे बहुत नुकसान हुआ, पर जान बच गई। बाद में पता चला, जिस रास्ते पर वह जा रहा था, वहां भारी संकट आने वाला था। युवक रोते हुए बोला, बाबा, तूने तो मुझे नुकसान दिया। मन से उत्तर आया, नुकसान नहीं, रक्षा की है। तब उसने जाना, कभी कभी बाबा जो छीनते हैं, वही हमें बचाता है। पुष्पनकाल भाव संदेश। धैर्य भी भक्ति का ही एक रूप है। बाबा श्याम भक्त को गलत राह पर भटकने नहीं देते। जो पूरा भरोसा करता है, वही सुरक्षित रहता है। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। 22 चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने टूटे रिश्ते जोड़ दिए। एक परिवार में वर्षों से आपसी कलह चल रही थी। भाई भाई से बात नहीं करते थे। घर में शांति नाम की चीज नहीं बची थी। माँ रोज मन ही मन बाबा श्याम से प्रार्थना करती, बाबा, मेरे बच्चों को फिर से एक कर दे। एक दिन वह खाटू धाम पहुंची और बस इतना कहा, मांगने को कुछ नहीं,
बस घर बचा ले। कुछ समय बाद परिस्थितियां ऐसी बनी कि दोनों भाई एक संकट में साथ खड़े हुए। पुरानी बातें भूलकर गले लग गए। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आ गया, बाबा श्याम जब चाहें टूटे रिश्तों में भी प्रेम भर देते हैं। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। त्रयोविंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने आखिरी सहारा बनकर थामा। एक वृद्ध व्यक्ति सब कुछ खो चुका था, धन, स्वास्थ्य और अपने। वह अक्सर कहता, अब जीने को क्या बचा है। एक दिन किसी ने उसे खाटू श्याम का नाम लेने को कहा। वह हंस पड़ा, पर मन ही मन बोला, अगर तू है बाबा तो आज महसूस करा दे। उसी शाम एक अनजान व्यक्ति ने आकर उसकी मदद की। दवा, भोजन और सहारा सब मिला। वह रोज आने लगा, बिना नाम बताए। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति आना बंद हो गया। वृद्ध जब खाटू धाम पहुंचा और बाबा के दर्शन किए, तो वही चेहरा, वही करुणा। वह रो पड़ा और बोला, तू सच में हारे का सहारा है बाबा। पुष्पनकाल भाव संदेश। बाबा श्याम घर भी संभालते हैं, मन भी। जब सब साथ छोड़ देते हैं, बाबा तब भी साथ खड़े रहते हैं। सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। चतुर्विंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने अपमान से उबार लिया। एक युवक बहुत ईमानदार था, लेकिन लोग उसकी सादगी का फायदा उठाते थे। दफ्तर में उसे बार बार अपमान सहना पड़ता। मन में टीस थी, पर वह किसी से कुछ कहता नहीं था। एक दिन टूटकर उसने बाबा से कहा, बाबा, अगर यह रास्ता गलत है तो मुझे संभाल ले। कुछ ही दिनों बाद उसी दफ्तर में एक बड़ा मामला सामने आया। जांच हुई और सच्चाई सबके सामने आ गई। जिन लोगों ने उसे अपमानित किया था, वही दोषी निकले। युवक को सम्मान और पदोन्नति दोनों मिली। तब उसे समझ आया, बाबा श्याम चुपचाप सहने वाले भक्त की लाज कभी नहीं जाने देते। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। पंचविंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने सही निर्णय दिलाया। एक युवक दो रास्तों के बीच फंसा था। एक रास्ता आसान था, लेकिन अधर्म का। दूसरा कठिन था, पर सच्चा। वह रात भर सोचता रहा, फिर मन ही मन बोला, श्याम, जो तुझे सही लगे वही करा दे। अगले दिन अचानक आसान रास्ता अपने आप बंद हो गया। युवक को कठिन रास्ता चुनना पड़ा। शुरुआत में संघर्ष हुआ, लेकिन आगे चलकर वही निर्णय उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि बना। तब उसने जाना, बाबा श्याम भक्त को गलत निर्णय लेने से पहले ही रोक लेते हैं। पुष्पनकाल भाव संदेश। बाबा श्याम न्याय भी करते हैं, संरक्षण भी। जो सही राह पर चलता है, बाबा उसी के साथ चलते हैं। चुप भक्ति सबसे मजबूत होती है। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। चविंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने खोया आत्मविश्वास लौटाया। एक छात्र परीक्षा में बार बार असफल हो रहा था। मेहनत करता था, पर डर और घबराहट हावी हो जाती। एक दिन उसने बाबा से बस इतना कहा, बाबा, मेरे मन का डर हर ले। उसी रात उसने स्वप्न में देखा, श्याम बाबा मुस्कुराकर कह रहे हैं, डर नहीं, विश्वास लेकर जाओ। अगली परीक्षा में वही प्रश्न आए, पर इस बार उसका मन शांत था। परिणाम आया, वह सफल हो गया। तब उसने जाना, बाबा श्याम पहले भीतर की हार मिटाते हैं, फिर बाहर की जीत देते हैं। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। सप्तविंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने छोटी भक्ति को बड़ा बना दिया। एक बच्चा रोज मंदिर के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़ देता था। उसके पास न प्रसाद था, न पैसे। लोग उसे हटा देते, पर वह मुस्कुराकर फिर हाथ जोड़ लेता। एक दिन मंदिर में विशेष आयोजन था। पुजारी ने देखा, गर्भगृह के सामने वही बच्चा खड़ा है और दीपक अपने आप स्थिर जल रहा है। पुजारी ने बच्चे को अंदर बुलाया। उस दिन सबने महसूस किया, बाबा श्याम को उम्र, साधन या दिखावा नहीं, बस निश्चल हृदय चाहिए। पुष्पनकाल भाव संदेश। डर पर विश्वास भारी पड़े तो रास्ते खुलते हैं। छोटी भक्ति भी सच्ची हो तो चमत्कार बन जाती है। बाबा श्याम दिल के भाव पहचानते हैं। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। अष्टाविंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने खोया रास्ता दिखाया। एक व्यक्ति जीवन में गलत फैसलों के कारण सब कुछ खो बैठा। न काम बचा, न सम्मान। वह खुद से ही नाराज रहने लगा। एक रात उसने बाबा से कहा, बाबा, अब तो समझ नहीं आता, किधर जाऊं। उसी रात उसने सपना देखा। अंधेरी राह पर एक दीपक जल उठा और आवाज आई, जहां से भटका है वहीं से लौट। सुबह उठते ही उसने अपने जीवन की गलतियों को सुधारा। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। तब उसने जाना, बाबा श्याम गिरने नहीं, संभलने का मौका देते हैं। चेरी ब्लॉसम खाटू श्याम जी की कथा। नवाविंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने अकेलेपन को हर लिया। एक विधवा स्त्री अपने बच्चों के साथ अकेली रह गई थी। समाज की उपेक्षा और जीवन की कठिनाइयां उसे तोड़ने लगी। वह रोज दीप जलाकर बस इतना कहती, बाबा,
तू ही मेरा सहारा है। एक एक करके उसके जीवन में सहायक लोग आते गए, कोई काम दिलाने, कोई बच्चों की पढ़ाई में, कोई हौसला देने। वह समझ गई, बाबा श्याम कभी एक साथ सब नहीं भेजते, पर जरूरत के अनुसार सब भेजते हैं। पुष्पनकाल भाव संदेश। भटकने के बाद भी रास्ता मिलता है। बाबा श्याम अकेलेपन को भी आशीर्वाद में बदल देते हैं। सच्ची पुकार कभी खाली नहीं जाती। चेरी ब्लॉसम। खाटू श्याम जी की कथा। ट्रेंच चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने टूटे सपने जोड़ दिए, एक कलाकार के सपने बार बार टूट रहे थे। मंच नहीं मिलता, लोग कहते, इससे कुछ नहीं होगा। वह मन महसूस कर खाटू धाम पहुंचा और बोला, बाबा, अगर यह राह मेरी नहीं तो मन से यह आग भी बुझा दे। उस रात उसने स्वप्न में देखा, श्याम बाबा ने उसके हाथ में एक दीप दिया और कहा, दीप जला है, हवा से डर मत। कुछ समय बाद उसे छोटा सा अवसर मिला। वही अवसर उसकी पहचान बन गया। तब उसने जाना, बाबा श्याम सपने नहीं छीनते, उन्हें सही समय तक संभाल कर रखते हैं। चेरी ब्लॉसम। खाटू श्याम जी की कथा। एक ट्रेंच चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने अहम को करुणा में बदला, एक धनी व्यक्ति दान तो करता था, पर मन में घमंड बहुत था। वह अक्सर कहता, मेरे बिना मंदिर कैसे चले। एक दिन अचानक उसका व्यापार डगमगाने लगा। वह घबरा कर बाबा के सामने बैठा और पहली बार सिर झुकाया। बाबा, सब कुछ तेरा ही दिया है। उसी क्षण उसके मन में अजीब सी शांति उतरी। धीरे धीरे उसका व्यापार भी संभल गया और स्वभाव भी बदल गया। तब उसने समझा, बाबा श्याम धन नहीं, नम्रता से प्रसन्न होते हैं। पुष्पनकाल भाव संदेश। सपने टूटते नहीं, परखे जाते हैं। अहम झुक जाए तो कृपा बहने लगती है। बाबा श्याम भीतर का रूप पहले बदलते हैं। चेरी ब्लॉसम। खाटू श्याम जी की कथा। द्वात्रिंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने खोए रास्ते दिखाए, एक युवक जीवन में बहुत संघर्ष कर रहा था। हर योजना विफल हो जाती। वह मन ही मन बोला, बाबा, अब मैं थक गया हूँ, कुछ सही दिशा दिखा दे। रात को स्वप्न में उसने देखा, श्याम बाबा ने एक दीप जलाया और कहा, जहाँ अंधेरा है वही रोशनी है। अगले दिन उसने वही दिशा चुनी। धीरे धीरे हालात सुधरने लगे। युवक ने जाना, बाबा श्याम रास्ता नहीं खोने देते, बस सही समय पर दिखाते हैं। चेरी ब्लॉसम। खाटू श्याम जी की कथा। ट्रेंच चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने छोटी भक्ति से बड़ा चमत्कार किया, एक बच्चा रोज मंदिर के बाहर खड़ा होकर सिर्फ हाथ जोड़ता था। उसके पास फूल या पैसे नहीं थे। लोग कहते, इतना छोटा क्या करेगा। एक दिन मंदिर में ही गर्भगृह का दीप अपने आप जल उठा। सबने देखा, बच्चा वही खड़ा है, मुस्कुराते हुए। तब समझ आया, भक्ति में मात्रा नहीं, भाव मायने रखता है। पुष्पनकाल भाव संदेश। बाबा श्याम भटकते हुए भी रास्ता दिखाते हैं। छोटी भक्ति भी बड़ी कृपा ला सकती है। सच्चे दिल की पुकार कभी खाली नहीं जाती। चेरी ब्लॉसम। खाटू श्याम जी की कथा। चतुर्त्रिंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने हारे हुए भक्त को उठाया, एक किसान बहुत कठिन समय में था। फसल बर्बाद हो गई, घर में अनाज खत्म और कोई सहारा नहीं। वह मन ही मन खाटू धाम पहुंचा और बोला, बाबा, अब बस तेरा ही सहारा है। रात को उसने देखा, गर्भगृह में दीप तेजी से जल उठा। अगले दिन गांव में उसे कुछ लोग मदद करने आए। धीरे धीरे संकट दूर हो गया। यही उसने जाना, बाबा श्याम हारे हुए भक्त की मदद सबसे पहले करते हैं। चेरी ब्लॉसम। खाटू श्याम जी की कथा। पंचत्रिंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने नम्रता को बड़ा बनाकर दिखाया, एक धनी व्यक्ति मंदिर में रोज आता था, पर घमंड से भरा। वह सोचता, बाबा को मैं ही खुश कर सकता हूँ। एक दिन अचानक उसका व्यापार डगमगाया। उसने मन ही मन सिर झुकाया, बाबा, सब तेरा है, अब मेरी मदद कर। कुछ ही समय में स्थिति सुधरी और उसे समझ आया, बाबा श्याम को अहंकार नहीं, नम्रता सबसे प्रिय है। पुष्पनकाल भाव संदेश। हारा हुआ भक्त कभी खाली नहीं लौटता। नम्र हृदय बाबा को सबसे प्रिय होता है। संकट में पुकार सबसे पहले सुनी जाती है। चेरी ब्लॉसम। खाटू श्याम जी की कथा। क्षत्रिंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने हिम्मत टूटने से बचाया, एक युवक अपने जीवन में लगातार असफल हो रहा था। हर कोशिश विफल और मन निराश। वह खाटू धाम आया और मन ही मन बोला, बाबा, अब मेरी हिम्मत टूट रही है, कृपा कर। रात को स्वप्न में उसने देखा, श्याम बाबा मुस्कुरा रहे थे और बोले, हिम्मत रख, मैं साथ हूँ। अगले दिनों उसे छोटे छोटे अवसर मिले। धीरे धीरे सफलता उसके पास आई। तब उसने जाना, बाबा श्याम हिम्मत टूटने से पहले ही अपने भक्त को संभाल लेते हैं। चेरी ब्लॉसम। खाटू श्याम जी की कथा। सप्तत्रिंश चेरी ब्लॉसम। जब बाबा ने साधारण भक्ति को बड़ा चमत्कार बनाया, एक बच्चा हर दिन मंदिर के बाहर खड़ा होकर केवल हाथ जोड़ता था। उसके पास चढ़ाने को कुछ नहीं था,
लोग कहते, इतना छोटा क्या कर लेगा। एक दिन मंदिर में दीप अपने आप जल उठा। सबने देखा बच्चा वहीं खड़ा मुस्कुराता है। तब सभी को समझ आया, बाबा श्याम को भक्ति की मात्रा नहीं, भाव मायने रखता है। पुष्पनकाल भाव संदेश। संकट में सबसे पहले हिम्मत टूटने वाले भक्त को सहारा मिलता है। छोटी भक्ति भी बड़े चमत्कार का कारण बन सकती है। सच्चे दिल की पुकार कभी खाली नहीं जाती।